मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज शाम डुमना विमानतल पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गणतंत्र दिवस पर जबलपुर में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सुमन ने मुख्यमंत्री को गणतंत्र दिवस के सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे जिले के प्रमुख समारोह का आमंत्रण पत्र भी सौंपा और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाम सिंगरौली से हेलीकॉप्टर द्वारा डुमना पहुंचे थे। विमानतल पर तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद उन्होंने वायुयान से इंदौर प्रस्थान किया। नमस्कार सम्मानीय मेरे प्रिय जबलपुर क्षेत्रवासियों, मैं हूं सोनू निगम। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के राष्ट्रीय महापर्व के शुभ अवसर पर मैं सायंकाल भारत पर्व का उत्सव मनाने आपके बीच में आ रहा हूं। आप सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू ऑल। जबलपुर के ग्वारीघाट में झंडा चौक में उस वक्त हंगामा हो गया। नर्मदा चुनरी पदयात्रा को लेकर पुलिस और श्रद्धालुओं में बहस हो गई। पुलिस ने पदयात्रियों को प्रवेश करने से मना किया, जिसके बाद यात्रा में शामिल लोग बिफर गए और बवाल हो गया। जिसके बाद यात्रा के संयोजक रामदास यादव सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए अलग किया, जिससे यात्रा में शामिल श्रद्धालु आक्रोशित हो गए और टीआई को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। चुनरी यात्रा रांची से ग्वारीघाट पहुंची ही थी कि ऊपर चौराहे पे झंडा चौक में बैरिकेड लगा हुआ था और वहां पर स्वयं थाना प्रभारी जी वहां पर खड़ी हुई थी और कुछ काफ़ी लोग 10-12 सिपाही खड़े थे। तो हम पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेड खोलने से मना किया। तो हमने कहा, मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोग 6 सालों से 6वां साल है, 5 साल से चुनरी चढ़ा रहे और आज तक ऐसा नहीं हुआ। और हमने तो परमिशन ली है और आज नहीं ली, 15 दिन पहले परमिशन ली है, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? और मैंने कहा कल हम तार, बस वो इतने में भड़क गई। मैंने कहा कि कल मैं तार लगाने भी आया था, तब भी बैरिकेड लगाए गए थे और मैंने आपको फ़ोन लगाया 6 बार, तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। और आप एक जवाबदार पर्सन है, आपको फ़ोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। अरे बोले तुम कौन होते हो? इतने में वो भड़क गए और बदतमीजी से बात करने लगी। अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि इनको ज़रा सबक सिखाओ, और इतने में वो धक्का मुक्की करने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे। ये बात को लेकर, जिससे हमारी चुनरी यात्रा में सभी धर्म प्रेमी लोग शामिल होते हैं, माना है मैंने, उनको भी आहत हुआ कि हम लोग उपवास होकर सवेरे से पैदल चलकर आ रहे हैं और मां नर्मदा जी के तट पर उस टीआई को पूरा प्रशासन ने सहयोग किया। मैं इस बात की भी तारीफ कर रहा हूँ। पूरे जिले से यात्रा निकली है, पूरा जिले का प्रशासन ने, हर थाने ने सहयोग किया है, पूरा ट्रैफिक बचाया, हमको ट्रैफिक से निकाला, व्यवस्थाएं दी। लेकिन जिस थाने में माता हैं और जिस थाने में हम चुनरी चढ़ाने आ रहे हैं, उस थाने की जो महिला है, एक यहाँ की टीआई, वो हमें सहयोग करने की बजाय वो बदतमीजी करने लगी। ढाईदीप इंदौर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जबलपुर सहित पूरे देश से 40,000 से अधिक जैन बंधु पहुंचे। रविवार के शुभ दिन टोडरमल स्मारक के निर्देशन में सभी ने बाल तीर्थ कर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशियां मनाई और विशाल चल समारोह निकालकर पाणुक शिला पहुंचे, जहां इंद्रों द्वारा 108 कलशों से बाल तीर्थकर का अभिषेक किया गया। सफल आयोजन की महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने शुभकामनाएं दी। आज इंदौर नगरी में ढाईदीप का अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। जन कल्याणक का पावन दिवस है। माघ कृष्ण पतिपदा का आज पावन दिवस है। रविवार 22 जनवरी 2023 जन कल्याणक महोत्सव की खुशी में अयोध्या नगरी से ये सौदर मित्र के साथ में बाल तीर्थंकर को हजारों नर नारी और इंद्र रानी पांडुक से लेकर आए हैं, जहाँ पर हम सब आदि प्रभु का बाल तीर्थंकर का 1008 कलशों से अभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही मंगलमय वातावरण में कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल के कुशल निर्देशन में, अभिनंदन जी शास्त्री के प्रतिष्ठा चार्जक में और हमारे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की पूरी टीम 1000 शास्त्री यहाँ पधारे हैं, जिनका धर्म नगरी में इंदौर में ढाईदीप की पूरी टीम ने बहुत स्वागत किया। आज जन कल्याणक में 40,000 से ज्यादा श्रावक श्राविकाएं इंदौर पधारे और जिन्होंने जन कल्याणक की खुशियां मनाई। जबलपुर छोटे व्यवसायियों के चालान काटने से गुस्साए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने विजयनगर थाने का घेराव कर दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जितेंद्र राज का कहना,
आज हमने गांधीवादी तरीके से विजयनगर थाने का घेराव किया। बीजेपी नेताओं के इशारे पर इन छोटे व्यापारियों का चालान काटा जा रहा है और इनका सामान भी जब्त कर लिया जाता है। इसकी शिकायत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान से भी की और जब उनका पत्र थाने आया तो उल्टा टीआई साहब बीजेपी के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने लगे। हमारी यह मांग है कि उन छोटे व्यापारियों को धंधा करने दें और अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम विजयनगर चौक पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज नगर अध्यक्ष कांग्रेस जतिन राज के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है जिसमें टीएमटी कॉलोनी और क्षेत्रीय जो लघु संख्यक लोग हैं जो छोटे व्यापार करते हैं उनकी समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है वो लिया गया और जो इनकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया। आज युवक कांग्रेस द्वारा विजयनगर थाना का शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से घेराव कर हमने चेतावनी दी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा विशेषकर थाना प्रभारी द्वारा एक सत्ता के पक्ष पे बीजेपी के नेताओं के सहारे पे काम किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। छोटे जो व्यवसायी हैं जो छोटी छोटी दुकानें लगाते चाय पान नाश्ते की उनके चालान काटे जा रहे हैं, जबकि जो बड़े व्यवसायी हैं जो उद्योगपति हैं जो भाजपा को चंदा दे रहे हैं उनके यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, धंधे चालू हो गए हैं। उसका हम प्रतिकार करते हैं। कई बार मैडम को ज्ञापन दिया गया, आईजी महोदय को भी बताया गया, लेकिन हुआ ये कि जब आईजी महोदय को हम लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन क्षेत्रों की जानकारी दी और यहाँ पर जब वो लेटर आया थाना में तो थाना प्रभारी ने व्यवसायियों को बता दिया कि इन लोगों ने आपकी कंप्लेंट करी है। हम लोग किसी ऐसे व्यवसायियों से ना ही खौफ खाते हैं और ना ही उनके अवैध गतिविधियों को संचालित हो। नगर निगम जहां एक और स्वच्छता अभियान चला रहा है वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी वार्ड के लोग गंदगी से परेशान हैं। ना तो यहां कर्मचारी सफाई करने आते हैं। इसकी जानकारी विकास समिति के लोगों ने पार्षद से की और जब पार्षद मधुबाला ने मोहल्ले का निरीक्षण किया तो चारों तरफ गंदगी नजर आई। उनका कहना है कि मैंने इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से कई बार की लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं देते। आज मैंने इसकी शिकायत डीओ से की। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी निवासी नरेश जैन का कहना है कि रात को 2 बजे तक यहां डंपर में मनवा लाया जाता है और यहां गिराकर दूसरी ओर बेचा जाता है। बाहर से आकर लोग गांजा और नशे के इंजेक्शन बेचते हैं जिस कारण से यहां के क्षेत्रवासी बहुत ही परेशान रहते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी कर दी है। आज हमारे ही वार्ड के जेडीए गार्डन के पास में सभी विकास समिति के लोगों ने मेरे को बुलाया था और उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। क्या सफाई ठीक से नहीं हो रही है, जब भी बोलो तो कर्मचारी नहीं आते हैं और यहाँ कुछ लोग ने तुम देख रहे होगे जो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, पूरा काम करते हैं और मशीन लगा के रखे। मैंने इसकी भी जानकारी डीओ को दी है लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे वार्ड के सारे काम रुक जाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये डंपर जिनका चल रहा है वो यहाँ पूरी रेत और ये कहाँ का मलमल आके इकट्ठा कर हुए, जिससे यहाँ के विकास समिति के लोग पूरा घर पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वकील साहब हैं, नरेंद्र जैन जी हैं, उन लोग का कहने का मतलब है कि हमारे घर के सामने इतना गंदगी है और गार्डन को इस प्रकार बना के रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अधिकारी उसको शीघ्र निर्णय लें। ये हम लोग जो समिति के लोग हैं कई सालों से यहाँ पीड़ित हैं। यहाँ साउंड पॉल्यूशन है, रात को 2 बजे तक यहाँ डंपर चलते हैं, मलमा लाया जाता है, मलमा बेचा जाता है, यहाँ पूरा व्यापार चल रहा है। और जो व्यक्ति ये व्यापार कर रहा है वो कॉलोनी का नहीं है, कॉलोनी के बाहर का व्यक्ति है। वो मिस्टर यादव हैं जो यहाँ पूरा न्यूसेंस फैलाए हुए हैं। साउंड पॉल्यूशन है, रात को हम लोग सो नहीं पाते हैं। यहाँ लोग बच्चे लोग आके नारकोटिक्स बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, इंजेक्शन बेचते हैं, सब बेचते हैं। यहाँ दारू पी के लोग गाली गलौज करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जो परिवार के लोग हैं वो सब गालियाँ सुनते हैं। यहाँ हम लोग पार्षद जी से, तमाम लोगों से, सीएम हेल्पलाइन, सब जगह हम लोग शिकायत कर चुके। कई सालों से हम लोग पीड़ित हैं, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। यहाँ ये जेडीए पार्क है, इसका हम लोग हर तरह से भुगतान भी करते हैं। यहाँ पहले शादियाँ होती थी, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई जिससे शादियाँ बंद हुई। अब ये नया न्यूसेंस ये मिस्टर यादव यहाँ करने लगे। कोविड काल के बाद अब वे आयोजन जो शहर में थमे हुए थे वह फिर से सुचारू रूप से आयोजित किए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में लगातार कई वर्षों से वेटरनरी कॉलेज कैंपस में आयोजित होने वाले ओपन ब्रीड डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नस्लों के स्वान और उनकी खूबियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन समिति में शामिल डॉक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि इस शो में लगभग 30 श्वानों की नस्लें प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें श्वानों के मालिक द्वारा अपने श्वान को
अपने श्वान को क्या प्रशिक्षण दिए गए हैं और किस तरह से उनकी देखरेख की गई है, इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। हाँ, वेटनरी कॉलेज कैंपस में ये 12वां ओपन डॉग ब्रीड शो हो रहा है, जिसमें पीछे हम लोग 2 साल नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम थी। इसके बाद अभी किया तो करीब 26 से लेकर 30 तक के तो डिफरेंट ब्रीड्स आई हैं डॉग्स की, कुछ कैट की ब्रीड्स आई हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन 100 से 125 करीब पहुँच। तो और ये इसमें हमारे दोनों पर्पज़ रहते हैं। जो डॉग ओनर्स हैं वो अपने डॉग्स को साल भर क्या ट्रेनिंग दी, कैसी डाइट है, कितना अच्छा है नहीं है, वो शो करते हैं। और हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, वो सारे उनका एजुकेशनल पर्पस भी रहता है। डॉग्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, कैसे जजिंग की जाती है डॉग्स की, तो ये सारी चीज़ों का यहाँ डिस्प्ले है। ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे डॉक्टर SP तिवारी, उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदा जयंती के आगमन के पूर्व ही शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष अनुसार मां नर्मदा चुनरी पदयात्रा समिति के द्वारा एक विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। रांझी बड़ा पत्थर से निकली यह पदयात्रा शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए ग्वारी घाट में पहुंचकर मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की जाएगी। इस मौके पर मां नर्मदा चुनरी पदयात्रा समिति के अध्यक्ष रामदास यादव का कहना था कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जीवनदायिनी मां नर्मदा को 2100 फुट की चुनरी अर्पित की जा रही है। यह यात्रा बड़ा पत्थर रांझी से प्रारंभ हुई है और ग्वारी घाट में इस पदयात्रा का मां नर्मदा को चुनरी अर्पित कर उनका पूजन अर्चना करने के पश्चात समापन किया जाएगा। नमामि देवी नर्मदे हर, जैसा कि आज नर्मदा चुनरी यात्रा जो आपके सामने निकल रही है, नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम रांझी बड़ा पत्थर से मां नर्मदा ग्वारी घाट जी के तट पर चुनरी अर्पण करने के लिए हजारों जो श्रद्धालु देख रहे हैं, माताएं बहनें, ये चुनरी हाथ में लेकर मां नर्मदा मैया तक जाते हैं और फिर वहां पर हम मां नर्मदा मैया को अर्पण करते हैं। इस चुनरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोगों के भाव छुपे होते हैं। किसी की मन्नत होती है, किसी की उपास होती है, जिस भावना के साथ मां नर्मदा जी को चुनरी अर्पण की जाती है। मां नर्मदा चुनरी पदयात्रा समिति जबलपुर और मध्य प्रदेश और देश के विकास और उत्थान के लिए माता रानी से कामना करती है और इसी भाव के साथ ये 6वां वर्ष मां नर्मदा चुनरी पदयात्रा समिति रांझी जबलपुर से चुनरी यात्रा निकाल रही है। और अब हम इसके बाद बड़ा फुहारा मालवी चौक होते हुए मां नर्मदा तट ग्वारी घाट तक चुनरी हाथों में लेकर मां नर्मदा जी के चरणों में इस पर समर्पण करेंगे।